हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा 13 चैप्टर है साउंड, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। साउंड के बारे में आप सभी को पता है, साउंड क्या होता है? आवाज। जैसे आप बोल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आप कहीं नॉक करते हैं, बेल रिंग होती है, ठीक है, कोई भागता है, बहुत तेज हवा चलती है, बादल गड़गड़ाते हैं, कोई एनिमल बोलने की कोशिश करता है या वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये सारी चीजें साउंड के अंदर आती हैं कि ये सभी क्या कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो साउंड को स्टडी करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको पहले आप स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला है लार्नेक्स। लार्नेक्स क्या है? ये वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है, इसे आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो हमारे गले के अंदर जो लार्नेक्स है या वॉइस बॉक्स है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज कॉल्ड लार्नेक्स। नेक्स्ट है वैक्यूम। वैक्यूम क्या चीज है? वैक्यूम को समझने के लिए मतलब जहां पर एयर भी प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में पानी भरा हुआ है, आपने पानी गिरा दिया, उसके बाद ग्लास को रख दिया, तो आप बोलेंगे कि ये ग्लास खाली है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर एयर प्रेजेंट है ना। तो वैक्यूम का मतलब है कि एयर भी प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल वो चीज एम्प्टी हो। उसका एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक पिचकारी है या पिस्टन है, जैसे इंजेक्शन वगैरह सिरिंज होती है, तो उसमें से पहले आपने उसको प्रेस कर दिया, हवा सारी की सारी उसमें से बाहर निकाल दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से इसकी शेप होगी, तो आप इसको जब पिस्टन को दबाओगे तो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके आगे फिंगर लगा के और इसको पीछे खींचने की कोशिश करनी है। तो आप देखोगे कि जब आप ये फिंगर लगा के पीछे खींचने की कोशिश करोगे तो ये ज्यादा पीछे नहीं जा पाएगा। जितना भी पीछे जाएगा तो जो वो स्पेस होगा, मान लीजिए आपने फिंगर लगा के इसको यहां तक प्रेस कर दिया, तो अब ये जो स्पेस बचा इसमें एयर भी नहीं है, क्योंकि आपने आगे से फिंगर लगा ली, तो एयर इसके अंदर जा नहीं पाएगी। तो ये जो पोर्शन है इसे आप वैक्यूम बोलेंगे, क्योंकि अब इसमें एयर भी नहीं है। और जैसे आप फिंगर रिलीज करोगे आप देखोगे कि इसके अंदर हवा भर गई। तो वो जो कंडीशन है जब कोई प्लेस, कोई जगह बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, जहां पर कोई मैटर प्रेजेंट ना हो, एयर भी प्रेजेंट ना हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वैक्यूम। नेक्स्ट है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है? हमारे कान का जो पर्दा है, ईयर मेम्ब्रेन, बहुत ही बारीक सा पर्दा हमारे कान के अंदर होता है, मिडल ईयर के अंदर। तो बाहर से तो आप उसको नहीं देख पाते, तो वो हमारे कान के अंदर होता है बिल्कुल, ठीक है। वेरी थिन मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। नेक्स्ट है नर्व इंपल्सेस। नर्व इंपल्सेस क्या है? जो भी हमारा, हम किसी चीज को टच करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ स्मेल करते हैं या कुछ सुनते हैं, तो वो सारे सिग्नल्स जो है हमारे ब्रेन तक जाते हैं, है ना। हमारा दिमाग ही बताता है ना कि जो हमने चीज सुन है वो उसकी स्मेल किस तरह की है, किसी चीज को टच किया वो हॉट है या कोल्ड है, कोई आवाज सुनी वो पतली है, ये भारी आवाज है, या ऊंची आवाज है या नीची आवाज है, वो सारी चीजें हमारा ब्रेन बताता है। या ये किसकी आवाज है, आपके पेरेंट्स आपको बुलाए या कोई अननोन पर्सन बुलाए, तो आप दोनों की आवाज को डिफरेंशिएट कर पाते हो, क्योंकि वो आवाजें जो आप जिनको जानते हो वो आपके ब्रेन में स्टोर है। तो ये सिग्नल्स जो है जब हमारे कान के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं, वो एक करंट की तरह, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, उसमें करंट की तरह वो सिग्नल चलता है, दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। तो जो वो शॉर्ट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है उसे अपन नर्व इंपल्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटिशन, और साइंटिफिकली देखें तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जब कोई चीज रिपीट होती है बार बार तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मान लीजिए आपने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक के नीचे पेंडुलम लगा होता है, वो इस तरह से मूव करता रहता है। तो जब वो एक बार यहां जाके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए तो हम कहते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी या एक उसकी ऑसिलेशन हो चुकी है। फिर दोबारा जाता है तो उसकी दो ऑसिलेशन हो जाती है, तीसरी बार जाएगा तो तीन ऑसिलेशन हो जाएंगी। तो ये जो रिपीटिशन है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, उसे आप क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज नॉइज। नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड साउंड, जो कि हमें पसंद नहीं है, या ये कह लो कि अनप्लीजेंट साउंड, इसे आप शोर भी बोल सकते हैं ना। तो शोर, जैसे बोले टीचर कहता है कि डोंट मेक नॉइज, आप क्लास में शोर मत करिए, दैट इज कॉल्ड नॉइज, जो हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट है। अब आप दोबारा अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज साउंड। तो साउंड क्या है? टॉकिंग, आप बात करते हैं, विस्परिंग, हल्की फुल्की सी भी बात करते हैं, जैसे कान में धीरे से बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। शाउटिंग, नॉकिंग,
बैंगिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, ये सारे साउंड के अलग अलग टाइप्स हैं। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। तो वैसे अगर साउंड की जनरल डेफिनेशन क्या है, साउंड में बी डिफाइंड एज द एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन टू आवर ईयर्स। तो साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों के अंदर सेंसेशन प्रोवाइड कराती है, कानों के अंदर एक मतलब उसे हम कानों के थ्रू फील कर पाते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी आता है, ईवीएस का भी टॉपिक रहा है ये 4th क्लास के अंदर, कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन है, हमारा नोज है, स्मेल लेने के काम आता है, हमारी आईज है, देखने के काम आती है, हमारी स्किन है, फील करने के काम आती है, हमारी टंग है, टेस्ट करने के काम आती है, और हमारे ईयर्स हैं जो कि साउंड को सेंस करते हैं, उसको सुनने में हमारा मतलब सुनने के लिए कैपेबल है। तो ये साउंड जो है वो हमारे ये सेंस ऑर्गन ईयर के थ्रू सेंस की जाती है। नेक्स्ट है हाउ साउंड प्रोड्यूस। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? तो देखो, साउंड प्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है दैट इज वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करेगी तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगी साउंड का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल है, आप एक रबर बैंड लें, उसको ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करें और यूं उसको हिला के देखें तो आपको आवाज सुनाई देगी कानों में ना, उसकी वाइब्रेशंस की वजह से। जैसे आप बेल बजाते हैं, स्कूल बेल आप रिंग करते हैं, तो जब तक वो बेल वाइब्रेट करती है तब तक वो साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन जैसे उसकी वाइब्रेशन बंद होती है साउंड का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब आपने बेल बजाई, आपको साउंड सुनाई दी, अब आप क्या करो, बेल को पकड़ लो और फिर बजाओ। अब साउंड का प्रोडक्शन अलग तरीके का होगा, क्योंकि अब उसकी वाइब्रेशंस कम हो गई हैं। जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी साउंड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में बेसिक कंसेप्ट क्या है, वाइब्रेशन। अब हर साउंड के अंदर अलग अलग चीज वाइब्रेट करती है। साउंड के लिए आप सबसे जो मेन हमारे यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको आप स्टडी करें तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार लगी होती है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जिसपे ड्रम लगा होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप हवा भरते हैं, हवा से वो जो बजते हैं, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आप उंगलियों का यूज करके आप उसको कीबोर्ड की तरह उसको यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ये सारे भी आ जाते हैं, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी प्रेजेंट होती है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको फिगर्स बताता हूं, फिगर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखिए, जो हमारा गिटार, वायलिन, सितार, दिलरुबा, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें तारों को छेड़कर, तारों को हिलाकर, तारों की मूवमेंट से या तारों के अंदर वाइब्रेशन जनरेट करवाकर हम साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हुआ है, जैसे ड्रम, ढोलक, तबला, बोंगो, कोंगो। तो इनके ऊपर क्या होता है, पर्दा लगा होता है, ड्रम लगा होता है। तो इसके ऊपर अपन ड्रम को हैंड से उसके ऊपर तार वगैरह निकालते हैं, ड्रम वाइब्रेट करता है जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारा था विंड इंस्ट्रूमेंट। तो विंड इंस्ट्रूमेंट में कौन सा, ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूट, बिगुल। तो इसमें आप देखोगे कि अपन हवा इसके अंदर भरते हैं, हवा भरने से हवा कंट्रोल करते हैं, अपन कम ज्यादा करके इसके अंदर अलग अलग टाइप की साउंड निकालते हैं। इस तरह से इनमें तारों को, अलग अलग तारों को प्रेस करके अपन अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट में हमारा हारमोनियम, पियानो, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। तो हारमोनियम के आगे कीज बनी होती है, कीज को अपन दबाते हैं, पीछे से पंप करते हैं ईयर को, तो वहां पर वो अलग अलग साउंड्स निकालता है, अलग अलग सुर निकालता है। और पियानो में भी ऐसे ही होता है, पियानो के अंदर भी आप अलग अलग कीज को प्रेस करते हैं और वो अलग अलग साउंड जो है उसमें से हमें सुनाई देती है। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, देखो ये जितने अपन इंस्ट्रूमेंट किए हैं, जैसे गिटार है तो गिटार इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, ठीक है, हारमोनियम भी इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम आता है, उसे कीबोर्ड ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अंदर सर्किट बने होते हैं, जब आप अलग अलग चीजें दबाते हैं तो वो सर्किट के अंदर अलग अलग करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट अलग अलग टाइप की साउंड्स को प्रोड्यूस करवाता है। तो यहां पर जो प्रोडक्शन है वो अलग तरीके का है, बाकी सभी में जो प्रोडक्शन है वो प्योरली वाइब्रेशंस के थ्रू देखा जा सकता है। 2 वर्ड हमारे पास और है, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड। जो अपन साउंड की स्टडी करते हैं उस फील्ड को एकॉस्टिक बोलते हैं, स्टडी ऑफ साउंड को एकॉस्टिक बोला जाता है। और एक वर्ड है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड एकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। तो ये जो अपन सारा टॉपिक कर रहे हैं एकॉस्टिक्स के अंदर ही आता है, क्योंकि इसमें अपन साउंड को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देखो हम बोलते हैं, आप एक चीज नोट करना, जब भी आप बोलोगे साउंड आपकी बाहर निकलेगी, सॉरी एयर बाहर निकलेगी, तो उसके लिए छोटा सा डायग्राम है जो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे जो थ्रॉट के अंदर या गले के अंदर वॉइस बॉक्स है, जिसे अपन ने लार्नेक्स का नाम भी दिया, लार्नेक्स या वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स है गले के अंदर। यहां पर, यहां वॉइस बॉक्स में हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है। वोकल कॉर्ड्स क्या है? मसल्स हैं वी शेप। जब हम बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है, तो ये मसल्स जो है वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होंगी, जिसमें से एयर फ्लो होकर बाहर आएगी और साउंड का प्रोडक्शन होगा। अब जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें से जब एयर बाहर आती है, तो अगर मान लो आपने चिल्लाना है, तब आपको कुछ मूवमेंट की जरूरत नहीं, आप सीधा करके चिल्लाओगे और सारी की सारी साउंड बाहर आएगी, उसको कंट्रोल नहीं करना। लेकिन जब आपने अलग अलग वर्ड्स बोलने हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, अलग अलग वर्ड्स बोल रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? अब टंग का भी यूज करना पड़ता है, लिप्स का भी यूज करना पड़ता है, टीथ का भी यूज करना पड़ता है, और माउथ के अंदर बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस हैं जहां पर टंग टच करती है जाके, और अलग अलग टाइप की साउंड्स, अलग अलग टाइप के वर्ड्स जो है वो हम बोल पाते हैं। तो वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। वॉइस कोड, वोकल कोड की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होगी, और टंग, लिप्स, टीथ, इंटरनल ऑफ द माउथ, इन सभी चीजों की हेल्प से आप साउंड को कंट्रोल करते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होता है कि जब हम, हमारे लंग्स जो हैं वो अंदर से एयर का प्रेशर जनरेट करते हैं, और वो प्रेशर बाहर की तरफ आता है और हमारे वॉइस बॉक्स में से होता हुआ हमारी वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करता हुआ बाहर निकलता है। तो वोकल कॉर्ड को हम, जो सराउंडिंग मसल्स हैं उसकी हेल्प से हम वोकल कॉर्ड को स्ट्रेच या रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से एयर कंट्रोल होती है और अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हर बंदे की वोकल कॉर्ड अलग टाइप की है, हर बंदे का वॉइस बॉक्स अलग टाइप का है, इस वजह से हर बंदे की साउंड भी अलग टाइप की है। जैसे हर बंदे की शक्ल अलग टाइप की है, हर बंदे की नेचर अलग टाइप की है, उसी तरह से हर बंदे के जो गले के अंदर वॉइस बॉक्स है वो अलग टाइप का है। किसी की आवाज सुरीली है, किसी की सुरीली नहीं है, किसी की आवाज भारी है, किसी की आवाज पतली है। तो ये सारी चीजें हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग किसी और की आवाज निकाल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने वॉइस बॉक्स को, अपनी वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करते हैं और थोड़ा सा एफर्ट करके वो किसी की आवाज जो है वो निकाल लेते हैं आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन क्या होता है कि साउंड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कैसे पहुंचती है। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मेरी साउंड स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचती है? मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में एयर प्रेजेंट है। जब मैं बोलूंगा वोकल कॉर्ड्स की वजह से वाइब्रेशंस बाहर आएंगी, एयर के थ्रू, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी को वाइब्रेट करती हुई जो साउंड है वो उनके ईयर ड्रम पे जाके टकराएगी और उनका ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, तो वो साउंड उनको सुनाई देगी। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेट मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना। मान लीजिए यहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये स्पीकर लगा हुआ है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये लिसनर है, तो इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब यहां से वाइब्रेशन इस पार्टिकल को मिलेंगी, तो ये पार्टिकल चल के नहीं जाएगा इसके कान पे, ये पार्टिकल अपने साथ वाले को ट्रांसफर कर देगा वाइब्रेशन। ये इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको, और करते करते ये साउंड हमारे कान तक पहुंच जाएगी। जैसे मान लो फर्स्ट बेंच में बच्चा बैठा है, उसने लास्ट बेंच में किसी को कोई बात बतानी है, तो वो अपने साथ वाले के कान में कह देगा, वो उसके साथ वाले के कान में कह देगा, वो उसके साथ वाले के कान में कह देगा। इस तरह से लास्ट तक हमारी साउंड जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो पार्टिकल्स भी यही काम करते हैं। जो एयर पार्टिकल्स हैं हमारे और स्पीकर और लिसनर के बीच में, वो एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड को लिसनर तक पहुंचाते हैं। और ये कंफर्म है कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती। जो मैंने बताया ना, वैक्यूम, बिल्कुल खाली जगह जहां एयर भी ना हो, वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे अब मून का सरफेस है, मून क्या है, मून पर एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मून पर एयर नहीं है, बिल्कुल वहां बिल्कुल खाली है। जैसे अर्थ के ऊपर जब कोई खाली जगह है सॉरी, तो वहां पर एयर तो प्रेजेंट है ना, लेकिन मून के ऊपर एयर नहीं है। तो वहां पर अगर दो बंदों ने बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई वॉकी टॉकी सिस्टम या इस तरह का कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए जिसके थ्रू एक दूसरे से बात कर सके। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक आप जार लोगे, ग्लास जार, और यहां पर नीचे उसके एक वैक्यूम पंप लगा दोगे। वैक्यूम पंप क्या होता है,
जैसे एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट क्या करता है, कमरे में, किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है कि अंदर जो सफोकेशन है उसको बाहर निकालना है, अंदर की एयर को बाहर निकालना है। अब मान लो आपने कमरा बिल्कुल सील्ड कर दिया, अब एग्जॉस्ट क्या करेगा, अंदर की हवा बाहर निकालेगा, गेट खुला, बाहर की साफ हवा अंदर आ जाएगी। एग्जॉस्ट का तो ये काम है। लेकिन अब मान लो आप बिल्कुल एयर, कमरे को बिल्कुल एयर टाइट कर दो और फिर वहां एग्जॉस्ट लगा दो, तो अब वो एग्जॉस्ट क्या करेगा, अंदर की हवा तो बाहर निकाल देगा, लेकिन बाहर से अंदर हवा निकालने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, अंदर फिर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। वही चीज यहां करनी है, यहां पर वैक्यूम पंप लगाएंगे तो वैक्यूम पंप अंदर की सारी हवा बाहर निकाल देगा, तो इसको कर देंगे बंद। अब इसके अंदर वैक्यूम जनरेट हो गया। ये यहां पर मैंने बैटरी लगा रखी है, ये लगा रखी है बेल, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको, बैटरी को ऑन करेंगे यहां से, तो बेल बजेगी। तो ये बेल बजती हुई हमें दिखाई देगी, सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो इसमें से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है उसको बाहर जाने का तो कोई साधन नहीं मिल रहा, वो प्रोपेगेट नहीं हो रही, वो सिर्फ वाइब्रेट हो रही है। तो वाइब्रेशन जो है बस वो इसी बेल तक सीमित रह जाएंगे। अगर आप यहां से इसको खोल दें, अंदर हवा चली जाए, हवा बनने के बाद जो वाइब्रेशन है वो टकराएंगी एयर से, एयर टकराएगी ग्लास से, और फिर साउंड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम उस साउंड को सुन पाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा क्लियरली ये शो करता है कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर जहां तक आपका हुआ इसको आप बुक में से कंसल्ट करें, जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, उसकी डेफिनेशन को आप लर्न करें, और इस चैप्टर को कंप्लीट थ्रू आउट बुक में से स्टडी करें। मोस्टली जो है टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, एक्सप्लेन भी हो चुके हैं, बुक में से आप स्टडी करोगे तो आपको एक दो चीजें जो है नई और भी पता चलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।